Good morning students, this is Jasleen Kaur, lecturer commerce, Meritorious School Mohali. Till now we did the scientific principles given by F.W. Taylor, and now we'll start with the techniques of scientific techniques given by F.W. Taylor. So the very first technique which I'm going to start, there are a number of techniques, and under this the first one is functional foremanship. Functional foremanship बेटा सब तो पहला मैं दसदा थानू कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ these are for the workers means the person who is working in the factory who is directly connected with the production. ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप एक प्रिंसिपल जो आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल करा सी वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल तुसी पिछे अपना करके देखियो पिछले चैप्टर दे विच वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल वाज डिवीजन ऑफ वर्क. उस प्रिंसिपल दे विच क्या सीगा बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से तो उन्होंने कहा सी कि काम नू डिवाइड करके करना चाहिए. ठीक है, एक तो डिवीजन होनी चाहिए तो एक प्रिंसिपल आप करिया सीगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड दैट मीनस वन पर्सन एंड वन बॉस ओनली. सो ये जो टेक्निक असी करन जा रहे हैं बेटे ये डिवीजन ऑफ वर्क तो फॉलो हो रही है बट यूनिटी ऑफ कमांड दे जस्ट ऑपोजिट है ये प्रिंसिपल. यूनिटी ऑफ कमांड की कहती सी कि एक सबॉर्डीनेट के ऊपर सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए, वन सबॉर्डीनेट एंड वन सुपीरियर. बट ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये टेक्निक थोड़ी जी डिफरेंट है, मतलब उदों जस्ट तुसी कह लो कि ऑपोजिट है. हुण इस टेक्निक दे विच इन्हां ने की करिया पूरे दे पूरे काम नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करता. शो यू द डायग्राम ऑफ दिस. पूरे दे पूरे काम नूं दो पार्ट्स दे विच फैक्ट्री नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया है. एक बनाता है प्लानिंग इंचार्ज एंड द सेकेंड वन इज़ द प्रोडक्शन इंचार्ज. यू कैन सी क्लीयरली एक प्लानिंग इंचार्ज बनाता है जिहदा काम सिर्फ सोचण दा होएगा. ठीक है, प्लान्स बनाउण दा होएगा. तो एक दूजा बनाता है प्रोडक्शन इंचार्ज. पहला दो सब पार्ट्स दे विच इहनूं डिवाइड किया गया. उस तो बाद प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 पर्सनस दिते गए, 4 फोरमैन दिते गए और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर भी 4 फोरमैन दिते गए. ठीक है, मतलब अगर असी वर्कर नूं देखिए तो वर्कर के अबव किन्ने बॉसिस हो गए उन्होंने 8 बॉसिस विच इज़ जस्ट ऑपोजिट टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की कहता सी वन पर्सन वन बॉस. बट इस टेक्निक के अकॉर्डिंग ये कहते अगर फैक्ट्री दे विच काम करना है तो पहला दो पार्ट्स दे विच इंचार्जिस नूं डिवाइड करो, एक प्लानिंग इंचार्ज बनाओ एक प्रोडक्शन इंचार्ज बनाओ. तो उस तो बाद प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 फोरमैनस तो प्रोडक्शन के अंडर 4 फोरमैनस तो जो स्पैशलाइज्ड होण उस फील्ड दे विच. एंड दैन एट द लोएस्ट कम्स द वर्कर. हुण इस टेक्निक दे विच इदां करिया क्यों, लैट्स सी. हुण ये टेक्निक क्या कहती है, टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स. फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एज टेलर फेल्ट, हुण इत्थे इन्होंने रीजन लिखा है कि क्यों होया, दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सनट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन. वर्कर्स नूं प्लानिंग तो फ्री रखा, प्लानिंग का काम प्लानिंग इंचार्ज नूं दिता, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन इंचार्ज नूं दिता. ठीक है, टू फर्स्ट पॉइंट वॉज दिस कि वर्कर्स नूं फ्री रखण दे लई प्लानिंग वाला काम डिफरेंट डिपार्टमेंट दे विच दिता गया तो प्रोडक्शन वाला डिफरेंट दे विच दिता गया. सैकेंड वन इज़ टू डिवेलप स्पैशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी. जिवें हुण इत्थे 8 बॉसिस है, हुण हर एक बॉस का अपना अपना काम है, अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं. वो हर एक बॉस जो है अपनी फील्ड दे विच क्या है स्पैशलाइज्ड है. सो दैट मीनस तुसी इस टेक्निक के थ्रू स्पैशलाइजेशन लेके आ सकते हो. दैन टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स. हम दोनों डिपार्टमेंट्स के अंडर 4 फोरमैन इन्होंने अपॉइंट करते हैं. ठीक है, जिन्हों का काम की होएगा वो एक्सपर्ट्स है, उन्हों का काम की होएगा सुपरवाइज करना काम नूं. ठीक है, अपने वर्कर्स नूं गाइड करना, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी है. नाउ इन्हां दे अकॉर्डिंग जो मेन इन्हां दा रीज़न है 4 बॉसिस लगाण दा, 4 फोरमैनस लगाण दा, ये कह रहे कि एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पैक्ट ऑफ वर्क. ये कह रहे कि एक बंदा जिहड़ा है वो सारी फील्ड दे विच स्पैशलाइजेशन उसकी नहीं हो सकती. अगर आप अपने आप नूं भी देख के देखिए या किसी भी कोई भी एक्सपर्ट पर्सन तुसीं चक लो, वो एक्सपर्ट जो होएगा तो एक पर्टिकुलर फील्ड दे विच एक्सपर्ट होएगा. 100% स्पैशलाइजेशन ओवरऑल ऑलराउंडर पर्सन बहुत ही रेयर मिलते हैं. अगर किसी का मैथमैटिक्स कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है तो मे बी उसकी आर्ट
आई मीन ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਵਨ ਫੋਰਮੈਨ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਵਰਕ, ਸੋ ਟੇਲਰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਔਨ ਮਿਨੀਮਮ 8 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਯੂ ਮਸਟ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ 8 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੇ? 8 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ who will give orders to workers. Each boss will be specialized in one aspect of work and will observe and instruct the workers. There will be definitely specialization. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬॉस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਿਆ, ਨੋ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਬੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਬੋਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਡਿਟੇਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮੈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ। ਅੰਡਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ 4 ਪਰਸਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।